घरों में ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी जो ग़ज़ा है उसकी एक तासीर होती है, ठंडी ग़ज़ा, ठंडी तासीर और गर्म तासीर। पहले तो ये बताएं किसी ग़ज़ा की कोई तासीर होती है, और अगर होती है तो ठंडी क्या है और गर्म क्या है? अब ये जो गर्म और ठंडी तासीर का तसव्वुर है, ये बेसिकली हिकमत का तसव्वुर है। ना आप हकीम है ना मैं हकीम हूँ, तो लेकिन वो जो साला साल से हमारे यहाँ वो चीज़ें जो पेवस्त हो गई हमारी याददाश्त के साथ भी, हमारी मुआशरती ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, उसकी वजह से अब हम लोग उन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया। तो ये जो गर्म और ठंडी तासीर का तसव्वुर है, ये हिकमत का तो तसव्वुर हो सकता है। हमारे यहाँ एलोपैथिक किताबों के अंदर ठंडी और गर्म तासीर का कोई तसव्वुर नहीं है। एलोपैथिक में देखने का नज़रिया और है। वो क्या है? हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी रेशो क्या है, उनको प्रोसेस कितना किया गया है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना ज़्यादा है और फैट कितनी है। इसके ऊपर हमारा सारा कॉन्सेप्ट डाइट का बेस करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज से सैकड़ों साल पहले जब इंसान ने तरक्की नहीं की थी, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, जब मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़, इन्वेस्टिगेशंस और बड़े बड़े आलात दस्तयाब नहीं थे, तब इंसान सेहत के शोबे में इलाज बिल ग़ज़ा का कायल था। ग़ज़ा के साथ बहुत से तसव्वुरात जुड़ गए, बहुत से लोगों के अपने अपने ख़यालात बन गए, और फिर आज तक उन ख़यालात पर लोग इसरार करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज खून में मौजूद खुलिये, उनके छोटे से छोटे पार्टिकल्स और हर चीज़ को साइंस ने लेबॉर्ट्री में इन्वेस्टिगेशंस और मुख्तलिफ टेस्टों के ज़रिए दरियाफ्त किया है, और फिर उसके ज़रिए से दुनिया भर में उसका इलाज होता है। आज हमने ये जो मुख्तलिफ मफरूज़े हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाए जाते हैं, उनके ऊपर बात करनी है कि उसमें साइंस क्या कहती है और साइंस क्या उसके ऊपर, उन सवालों के ऊपर क्या स्टांस है। इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, वो इससे पहले भी हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप पहले भी आए थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको देखा, तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोगों ने देखा। आप मेरा सवाल तो समझ गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों पे बात की जाए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, घरों में, बुज़ुर्गों के ज़रिए हम तक चलती आ रही हैं। मसलन एक सवाल ये किया जाता है और एक जुमला घरों में ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी जो ग़ज़ा है उसकी एक तासीर होती है, ठंडी ग़ज़ा, ठंडी तासीर और गर्म तासीर। पहले तो ये बताएं किसी ग़ज़ा की कोई तासीर होती है, और अगर होती है तो ठंडी क्या है और गर्म क्या है? सबसे पहले बासित भाई शुक्रिया आपका। आपके साथ हमारा ये सेकंड पॉडकास्ट चल रहा है, और आपके अलावा उन तमाम लाखों ऑडियंस का शुक्रिया जिन्होंने पहले पॉडकास्ट में हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हमारी की और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और हमने कोशिश यही करते हैं आपके साथ, जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमारी कोशिश दोनों की यही होती है कि हम लेटेस्ट जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इम्पार्ट करें, उसके ऊपर जो लोगों के ज़हनों के अंदर जो वहाम है, जो उनके अंदर जो कोई उनके ज़हनों में कुछ कन्फ्यूजन है, उनको दूर करें। अब ये जहाँ तक तासीर की बात है, तो हमारा ये जो खित्ता है साउथ ईस्ट एशिया का, ये चूँकि सैकड़ों साल यहाँ हमारे हुक्मा की ज़्यादातर जो थी ना, हकीम हमारे, उनकी यहाँ पे माशाल्लाह जारादारी रही, हुकूमत रही। हाँ जी, हुकूमत रही। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, एलोपैथिक मेडिसिन का इतना रवाज भी नहीं था, ना इतनी रिसर्च थी, तो उनकी यहाँ पे समझ लें कि बादशाही थी। तो वो उस वक़्त के ज़माने की, अगर हम फेरी टेल्स पे जाएं तो वो उसमें होता है कि जी हकीम साहब जो हैं वो कलाई से धागा बांध देते थे, और ख़ातून अगर पर्दादार है वो पर्दे के पीछे बैठ जाती थी, तो वो धागे को पकड़ के उसकी बीमारी की तशख़ीस कर लेते थे। ठीक है, इस तरह के मिथ्स। और फिर जनाब हकीम साहब ने नब्ज़ पकड़ी एक मरीज़ की और उसकी तमाम बीमारियां बता दी। अब आप भी डॉक्टर हैं, आपको पता है कि नब्ज़ के देखने से, चले हमें दिल की कुछ बीमारियों का तो अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन तमाम बीमारियों का अंदाज़ा नहीं होता। तो उस ज़माने की बात है। अब ये जो गर्म और ठंडी तासीर का तसव्वुर है, ये बेसिकली हिकमत का तसव्वुर है। ना आप हकीम है ना मैं हकीम हूँ, तो लेकिन वो जो साला साल से हमारे यहाँ वो चीज़ें जो पेवस्त हो गई हमारी याददाश्त के साथ भी, और वो हमारी मुआशरती ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, उसकी वजह से अब हम लोग उन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उनको आप क्लिनिक पे समझा के भी घर भेजें, तो घर के बुजुर्ग उनको ये कहते हैं, और ये डॉक्टर तो कल है, हमने सारी जिंदगियां गुजारी हैं, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमने तो भी बच्चे पाले हैं, तो ये कैसे हो सकता है।
तो मसला ये है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमारे अवाम को इस बात के ऊपर अब सोचना पड़ेगा कि अब साइंटिफिक और एविडेंस बेस, मैं उसको आसान जुबान में कह दूं कि आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के बहसीयत डॉक्टर ये कहूँ कि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है या मैं, तो इसको दुनिया में कोई बंदा नहीं मानेगा। मुझे वो बात पहुँचानी है जिसके पीछे एक रिसर्च है। वो रिसर्च अब हज़ारों मरीजों पे नहीं, अब लाखों मरीजों पे होती है। फिर उसके नताइज आते हैं, उन नताइज को जो माहिरीन है वो एनालाइज करते हैं। माहिरीन के बाद ये फिर ट्रायल्स के अंदर जाती है, जानवरों से फिर इंसानों के ऊपर, और फिर कहीं जाके एक दवा मार्केट के अंदर आती है। और ऑन एवरेज आपको मैं बता दूं कि आज अगर आप एक नई दवा ईजाद करना चाहें ना, तो उसके लिए आपको मिनिमम $5 बिलियन चाहिए। अच्छा जी, एक नई दवा $5 अरब उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है। यही वजह है कि आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज़्यादातर जो पुराने मालिक्यूल्स हैं उनके अंदर उनके थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर को आगे पीछे करके, क्योंकि नया मालिक्यूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से नए मालिक्यूल जो हैं वो कम आ रहे हैं और पुरानों के अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ उनको रिफाइन करके तो नई दवा के नाम पे मार्केट किया जा रहा है। तो ये जो गर्म और ठंडी तासीर का तस्वुर है, ये हिकमत का तो तस्वुर हो सकता है। आपने भी मेडिसिन पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। हमारे यहाँ एलोपैथिक किताबों के अंदर ठंडी और गर्म तासीर का कोई तस्वुर नहीं है। यानी कोई जो ग़िज़ा है वो ठंडी या गर्म नहीं होती? ठंडी और गर्म नहीं होती। हाँ, हमने ग़िज़ा को हमारे यहाँ एलोपैथिक में देखने का नज़रिया और है। वो क्या है? वो नज़रिया हमारे यहाँ ये है कि हम जब ग़िज़ा लेते हैं तो हमारे अंदर जो बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है। इनके बैलेंस को हमने देखना है, क्योंकि इनके इम्बैलेंस के साथ ही तमाम बीमारियां जड़ पकड़ती हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, और हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये ठंडे गर्म और ये जो कैलोरीज थी और ये वो, इस कॉन्सेप्ट से हमने बाहर आ जाना है। हमने अब ये देखना है कि हमारे कंटेंट्स जो हैं, डाइटरी कंटेंट्स जो हैं, वो प्रोसेस्ड कितने हैं। फैक्ट्री में बने हैं, किसी बहुत बड़ी इसको फूड इंडस्ट्री ने बनाया है, या उसको हमने घर पे अपने हाथ से बनाया है। तो सबसे बड़ा तस्वुर ये है कि आपका जो इम्बैलेंस है डाइटरी कंटेंट्स का और उस फूड की प्रोसेसिंग का। अगर आप घर पे खाना बनाते हैं सपोज, जिसकी कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिवाज खत्म होता चला जा रहा है, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। आप नमक अपनी मर्जी से डालेंगे, चीनी अपनी मर्जी से डालेंगे, घी अपनी मर्जी से डालेंगे। जबकि प्रोसेस फूड जो बाहर से आपको फूड इंडस्ट्री की तरफ से मिलता है, या वो तमाम जंक फूड जो मुख्तलिफ फूड कंपनियों के जरिए आपके डोर स्टेप्स पे आपके बच्चों को मिल रहा है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और उस फूड को स्पाइक किया गया है बहुत ज़्यादा शुगर के साथ और बहुत ज़्यादा सॉल्ट के साथ। हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी रेशो क्या है, उनको प्रोसेस कितना किया गया है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना ज़्यादा है और फैट कितनी है। इसके ऊपर हमारा सारा कॉन्सेप्ट डाइट का बेस करता है। ठंडी गर्म तासीर पे हर ठीक हो गया, यानी तासीर की बजाय और ठंडे और गर्म की बजाय हर खुराक जो है उसको तोड़ा जाएगा, और छोटे जो उससे हमें चीज मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 चीजें हैं, उसकी बुनियाद पे किया जाएगा। और वहीं से ही ये कॉन्सेप्ट निकलेगा कि कौन सी खुराक कितनी बीमारियां पैदा कर सकती है। बिल्कुल।